So today we will discuss about the having clause. So yesterday we were discussed for aggregate functions and group by clause. Having clause क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं. Having clause is used to specify certain condition. Having clause is used to specify certain condition on rows retrieved by using the group by clause. ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू हम जो भी रोज सिलेक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर अगर मुझे कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है तो हैविंग क्लॉज हम यूज़ करते हैं. दिस क्लॉज शुड बी प्रीसीडेड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज के साथ इसको हम प्रीसीडेड यानी इसका यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, सिलेक्ट के बाद हम वेयर क्लॉज कंडीशन लगाने के लिए करते हैं. उसी तरीके से हम ये ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हैं. having clause means this clause is preceded by the group by clause. group by clause के थ्रू हम इसको उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं for applying some certain condition. If the SQL command consists of where clause, then the latter should be follow the former. SQL having clause is used to restrict the conditionally the output of the SQL statement. By SQL aggregate function used in the select list of the column, you can't specify the criteria in a SQL where clause against a column in the select list for which SQL aggregate function is used. For example, the following SQL query will be generated an error. Why it is generated error? Select employee sum of hours from employee hours table where sum of hours is greater than 24. ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन हमने वेयर क्लॉज में लगाई है, बट इन दिस वेयर क्लॉज वी ऑल्सो यूज सम रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आवर्स जो आ रहे हैं इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 24 आवर्स नहीं आने चाहिए एम्प्लॉय के. ग्रुप बाय द एम्प्लॉय नेम. ठीक है, ये कल जैसी क्वेरीज है, सिर्फ यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है तो ये एक एरर डिस्प्ले करती है, ऐसा इनका कहना है. सो एसक्यूएल हैविंग क्लॉज इज़ यूज टू डू द एग्जैक्टली दिस टू स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर एन एग्रीगेट फंक्शन विच इज़ यूज्ड इन योर क्वेरी. सो सिलेक्ट अगेन सिमिलर क्वेरी जो है ऊपर की वही यहाँ पे उन्होंने यूज़ की है, बट बाय यूजिंग हैविंग बाय क्लॉज. तो कैसे? तो सिलेक्ट एम्प्लॉई sum of hours from employee hours table group by employee employee name के साथ having sum of hours is greater than 24. So above statement will select all the employee and the sum of their respective hours as long as their sum is greater than 24 hours. The result of this is as shown in the below. तो ये कल हमने एक टेबल बनाया था, एम्प्लॉय आवर्स का. उसमें हमने एम्प्लॉय नेम और उनके डेज, जिस डेज में वो आ रहे हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके साथ हमने उनके टोटल आवर्स भी स्पेसिफाई किए थे. तो ये सेम क्वेरी हम दोनों तरीके से देखते हैं कि वेयर क्लॉज लगाने से एरर क्या डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे अगर हम इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज लगाते हैं तो क्या होगा. अब यहाँ पे बिकॉज उन्होंने कहा है कि हैविंग क्लॉज हम जनरली यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ वेयर क्लॉज, बिकॉज द वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज हैज़ द सेम फंक्शनैलिटी. वेयर क्लॉज में भी हम कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं, हैविंग क्लॉज में भी हम कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर हैविंग क्लॉज में, वेयर क्लॉज में हम कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट, ये जो यहाँ पे सम ऑफ आवर्स यूज़ किया है, ठीक है, सम फंक्शन इज़ नथिंग बट एन एग्रीगेट फंक्शन. ओके, एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है. सो इन दैट केस वेयर क्लॉज इज़ नॉट डूइंग वेल. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज हैविंग क्लॉज. तो हैविंग क्लॉज हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हैविंग क्लॉज इज सिमिलर टू वेयर क्लॉज, बट वेयर क्लॉज में भी हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज में भी हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट व्हेन वी यूज एग्रीगेट फंक्शन, सो वेयर क्लॉज इज नॉट executed and it gives an error. So instead of this where clause we are using having clause. Okay, and having clause is preceded after the group by clause. तो group by clause पहले आएगा, उसके बाद हम having clause का यूज़ करेंगे. तो ये सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे टेबल में. तो लेट्स गो टू द
डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस है वो उसको हम ओपन करेंगे, SQL कम्युनिटी, जिसमें हमने कल एम्प्लॉय आवर्स का एक टेबल नया बनाया था। सो सी, इसके अंदर ये डेटाबेस है, कॉलेज डेटा टेबल्स। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आवर्स दिख रहा है, ये है टेबल डेटा, ठीक है, दिस इज द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम्स क्या है, एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय नेम, ये नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, एंड डेट, जब एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, वो डेट सिमिलर डेट पे, जैसे एवरी डेट देयर आर 3 एम्प्लॉयज़ आर कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो डेट, जैसे ये डेट यहाँ पे फॉर्मेट जो है डेट का, ये YYY, देन मंथ एंड देन डेट दिया हुआ है, डे दिए है, ये इसका फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में ये इंसर्ट हुई है डेट, और आवर्स मीन्स कितने आवर्स उन्होंने डेली काम किया है। तो इस हिसाब से ये 3 डेट के लिए इनकी एंट्री है, 5 तारीख, 5 डेट, 6 एंड 7, ठीक है, 3 दिन के लिए इनकी एंट्री है। अब इसी को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं बाय यूजिंग हैविंग बाय क्लॉज। अब इसमें हमें क्वेरी विंडो, ये हमारी 3rd क्वेरी विंडो थी, एक 2nd क्वेरी विंडो थी। अब हम और एक क्वेरी विंडो ले, अच्छा कल हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किया था, अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय, दिस इज द फील्ड नेम, एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट एम्प्लॉय, सम ऑफ आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉय आवर्स, सम फंक्शन यूज़ किया, ये एग्रीगेट फंक्शन है, और यहाँ पे हम ये आवर्स यानी कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम इज एम्प्लॉय आवर्स, ग्रुप बाय, पहले तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, वेयर कंडीशन हमें लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है, वेयर, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है वेयर क्लॉज में, सम ऑफ आवर्स इज ग्रेटर देन 24, सम ऑफ आवर्स ग्रेटर देन 24 होना चाहिए, ग्रुप बाय एम्प्लॉय, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हम। देखो ये पहली एक क्वेरी कल की जो थी जिसमें हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किया था, तो ये फर्स्ट क्वेरी क्या बताती है, सिलेक्ट एम्प्लॉय सम ऑफ आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉय आवर्स टेबल ग्रुप बाय एम्प्लॉय। तो फिर से हम हमारा टेबल देख लेते हैं, ये हमारा टेबल है, इसमें आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉय नेम राहुल, भैरवी एंड अर्नव, ठीक है, 3 एम्प्लॉयज़ है। 5 तारीख को ये तीनों एम्प्लॉयज़ के आवर्स कितने हैं, 6 तारीख को तीनों एम्प्लॉयज़ के आवर्स कितने हैं, और 7 तारीख को तीनों एम्प्लॉयज़ के आवर्स कितने हैं। तो फर्स्ट क्वेरी में हम जो भी रिजल्टेंट इसका आता है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अर्नव के तीनों दिन मिला के 26 आवर्स आ रहा है, 5, 6 और 7 तारीख को। भैरवी का भी 26 आवर्स आ रहा है, बट राहुल का 24 आवर्स आ रहा है, ओके। तो ये हमारा रिजल्टेंट डेटा था इसमें से। अब हम ये सेकंड क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, सेकंड क्वेरी को हम एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा, बिकॉज ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, दिस एग्रीगेट फंक्शन इज़ नॉट यूज्ड विद द वेयर क्लॉज, ओके। सिलेक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या दिया, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डिंग टू द SQL सर्वर, ओके, राइट सिंटैक्स, ठीक है। देख लेते एक बार, हम इसी क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज, इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज, हैविंग बाय, ओके। ये यहाँ पे ग्रुप बाय एम्प्लॉय, हैविंग, सिर्फ हैविंग लगाना है, हैविंग बाय नहीं है, हैविंग सम ऑफ आवर्स इज ग्रेटर देन 24। सो लेट्स चेक, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को।
सो दिस इज़ द आंसर। सिलेक्ट एम्प्लॉय, प्रॉब्लम क्या था, ये फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, FROM इंस्टेड ऑफ मैंने लिखा था FORM। ओके, सो दैट ये सिंटैक्स एरर था। सिलेक्ट एम्प्लॉय सम ऑफ आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉय आवर्स टेबल, ग्रुप बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज़ द कॉलम नेम, ठीक है, एम्प्लॉय क्या है, कॉलम नेम है, इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करना है मीन्स ग्रुप करके हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे राहुल का 5 तारीख को कितने आवर्स थे, 8 आवर्स, राहुल के 6 तारीख को 8 आवर्स थे, और राहुल के 7 तारीख को 8 आवर्स थे, तो 8 3 जा 24, ठीक है, तो 24 आवर्स टोटल कितने हैं राहुल के, तो ये ग्रुप बाय क्लॉज यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पे कंडीशन हम लगा रहे हैं, हैविंग सम ऑफ आवर्स इज़ ग्रेटर दैन 24। तो जैसे फर्स्ट क्वेरी थी हमारी ये वाली, ये हमें क्या रिजल्टेंट दे रहा है, ये हमें रिजल्टेंट दे रहा है तीनों रिकॉर्ड्स, ठीक है, ग्रुप बाय करके तीनों। अब इसी में हमें क्या करना है, इसी में हमें कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन हम लगाएंगे हैविंग के थ्रू, हैविंग सम ऑफ आवर्स ग्रेटर दैन 24, ओके, सम ऑफ आवर्स ग्रेटर दैन 24 एंड देन सेमीकोलन। तो इसी को हमने कंडीशन लगा दी, तो ये आ गया आंसर, ठीक है, 26। सो हियर इज, ये है आपका हैविंग क्लॉज, ओके, ये समझ में है आपको। देन नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्लॉज। अब ऑर्डर बाय क्लॉज हमें पता है ऑर्डर है आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आपको डिस्प्ले करेगा रिजल्टेंट से। तो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले द रोल्स इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट कैन बी यूज्ड विथ ओनली सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड DRL, ठीक है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज जो रहती है, सिलेक्ट कमांड जो है उसके साथ ही ऑर्डर बाय क्लॉज वर्क करता है। सिलेक्ट सिंटैक्स इज एज फॉलोज, सिलेक्ट डिस्टिंग देन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, एंड ऑर्डर बाय आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ASC इज यूज फॉर असेंडिंग ऑर्डर वेयर एज DESC इज यूज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉलोइंग एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट दिस क्लॉज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। तो जैसे ये हमारा पहला टेबल था एम्प्लॉय टेबल, ये मेरा पहला टेबल था एम्प्लॉय टेबल, इसमें एम्प्लॉय नेम हम देखते हैं। इसमें भी हमने कुछ क्वेरीज, कंडीशनल क्वेरीज यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम राम, ललित एंड गीता, ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम है। अभी हम 4th क्वेरी विंडो पे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन नहीं लगानी है हमें यहाँ पे, सभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोला है तो कंडीशन में लगेगी यहाँ पे। ऑर्डर बाय असेंडिंग के लिए ASC, ऑर्डर बाय असेंडिंग तो यहाँ पे ऑर्डर बाय असेंडिंग के पहले आपको यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम ASC असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सो हियर इज़ द रिजल्टेंट। असेंडिंग ऑर्डर में ये नल वैल्यू पहले चली जाएंगी बिकॉज इट इज़ द नल। 4 रिकॉर्ड्स है 104, देन A to Z के हिसाब से गीता इज़ द फर्स्ट नेम, देन ललित एंड देन राम। एंड डिसेंडिंग अगर हम करते हैं तो DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से ASC, इसी क्वेरी को मैं डिसेंडिंग में बताती हूँ। DESC, सो ASC का रिजल्टेंट ये है एंड DESC का रिजल्टेंट ये है, ओके। सो ये ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया आपका।
ये एग्जांपल दिए हैं। और इस हिसाब से हम यहाँ पे एक थोड़ा उसका यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स लिए हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम ASC एंड सैलरी DESC। इस तरीके से भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नेम वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सैलरी वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस हिसाब से हम ये भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो हियर इज द आंसर्स। Select employee name, salary and department name. Employee name, salary, department name. From which table? From employee table. Order by employee name is ASC, salary DESC। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन टेबल देखेंगे। हमारे गिवन टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सैलरी, देखो हमने क्या लगाया है, एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, गीता, ललित एंड राम। एम्प्लॉय नेम के लिए, सैलरी के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 15,000 एंड देन 5,000। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ये रिजल्टेंट आता है, गीता, ललित एंड राम 15,000 एंड 5,000। ओके, so here is the output. So next topic is join queries, equi-join, non-equi-join, self-join and outer join. So join, subqueries and views क्या होते हैं? So join means what? The objective behind the join is to combine the data stored across the tables. जितने भी टेबल्स है उसमें से डेटा अगर मुझे कंबाइन करना है नंबर ऑफ टेबल्स से, तो मैं join queries यूज़ कर सकती हूँ. It is actually performed by the where clause which combines the specified rows of tables. If joins involve more than 2 tables, then Oracle joins the first 2 based on the condition and then compares the result with the next table and so on. ठीक है, अगर हम 2 से ज़्यादा टेबल में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो पहले वो क्या करेगा, पहले 2 टेबल को ज्वाइन करके जिसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट थर्ड टेबल के साथ ज्वाइन करेगा. ओके, दिस इज़ द बेसिक फंडा कि जॉइंस में क्या होता है. तो जॉइंस में जनरली 2 क्वेरीज, 2 अलग अलग टेबल्स है या 2 अलग अलग क्वेरीज है, उसका रिजल्टेंट को ज्वाइन किया जाता है. अगर आपके क्वेरी में 2 से ज़्यादा टेबल्स इन्वॉल्व है तो पहले 2 टेबल की क्वेरीज को ज्वाइन करके उसका जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को फिर थर्ड क्वेरी के साथ मैच करके ज्वाइन किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये सिंटैक्स है, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे कोई कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हो. सो जॉइंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. उसके 4 टाइप्स रहते हैं जॉइंस के, इक्वी जॉइंस, नॉन इक्वी जॉइंस, सेल्फ जॉइन एंड आउटर जॉइन. सो व्हाट इज मीन बाय इक्वी जॉइन? अ जॉइन विच इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटीज इज कॉल्ड एन इक्वी जॉइन. इक्वी जॉइन का मतलब इक्वालिटीज जहाँ पे आती है, इट इज़ कॉल्ड एज इक्वी जॉइन. इक्वी जॉइन इज नॉर्मली यूज्ड टू जॉइन द टेबल विथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप. तो इक्वी जॉइन, जहाँ पे इक्वी जॉइन में सिमिलरिटीज़ आनी चाहिए, दोनों इसमें सिमिलरिटीज़, जैसे आपने एक प्राइमरी की ली है एक टेबल के अंदर और दूसरा एक टेबल आप बना रहे हो, उसमें आप सेम कॉलम जो प्राइमरी की है फर्स्ट टेबल के अंदर उसी को आप सेकंड टेबल के अंदर डालोगे एज अ फॉरेन की करके. तो जहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप आती है उसे इक्वी जॉइन कहा जाता है. सो सिलेक्ट ई नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, NO फ्रॉम EMP. तो ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ डेटा इनपुट किया गया है, जैसे ये EMP नेम है, जॉब से, और डिपार्टमेंट नंबर है. और एक दूसरा टेबल है हमारे पास, सिलेक्ट डिपार्टमेंट NO
डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन फ्रॉम DEPT डिपार्टमेंट। सो सी कि फर्स्ट टेबल में भी आपको एक कॉलम दिख रहा है, द नेम ऑफ कॉलम इज़ DEPT NO। ये प्राइमरी की हो सकती है इस टेबल की, और सेम कॉलम नेम आपको DEPT डिपार्टमेंट में दिख रहा है, DEPT NO, ये इसकी फॉरेन की हम कह सकते हैं। सो हियर अगर इस तरीके का अगर आपके पास कोई दो टेबल से, दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टेबल के अंदर वो कॉलम जो है वो प्राइमरी की जा रहा है, सेकंड टेबल के अंदर वो फॉरेन की कहलाता है। तो अगर इस तरीके का अगर हमें इक्वालिटी सिमिलर कॉलम्स को अगर ज्वाइन करना है, या रोज़ को अगर हमको फेच करना है, ज्वाइन करना है उस क्वेरीज, दो क्वेरीज के थ्रू, दो अलग अलग टेबल से, तो उसे हम इक्वी ज्वाइन या ज्वाइन कहते हैं। टू डिस्प्ले द एम्प्लॉई नेम of EMP table and department name of DEPT table, we need to join this table as shown in the below. So select E.DEPTNO, E name, D name from EMP E, ये ऑब्जेक्ट बनाया है E and D, where E department NO equal to E department। तो सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये दो टेबल्स क्रिएट करना ज़रूरी है, EMP नाम का टेबल और दूसरा DEPT टेबल, और उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स मुझे इंसर्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो आज हम ये टेबल्स क्रिएट करके रख देते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे आएंगे, ये टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करके कर लेते हैं। टेबल नेम इज़ EMP। ओके, देन कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, ई नेम। डेटा टाइप इसका क्या हो सकता है, वेरकेर। लेंथ हो सकती है 20। देन सेकंड कॉलम नेम इज जॉब, इसका भी वेरकेर, एंड लेंथ इज अगेन 20। and third column name is DEPT NO, डिपार्टमेंट NO नंबर। ये इंटीजर टाइप है इसका, और इसको हम प्राइमरी की, अब ये यहाँ पे फॉरेन की आएगा, इसमें ये प्राइमरी की जाएगा डिपार्टमेंट। ओके, तो हम इसको यहाँ पे प्राइमरी के असाइन नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें ई नंबर जाएगा इसका प्राइमरी की। एम्प्लॉय नंबर ओके, हम बाद में ऐड कर देंगे, हम फिलहाल ई नेम ही रखते हैं यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देंगे। टेबल इज क्रिएटेड। ओके, देन सेकंड टेबल इज DEPT टेबल नेम, इसमें इसका फर्स्ट है DEPT NO, डिपार्टमेंट नंबर। ये सेकंड टेबल जो दिख रहा है आपको DEPT NO, यहाँ पे ये प्राइमरी की कहलाएगा, इसकी इंटीजर इसका डेटा टाइप रहेगा, और प्राइमरी की मीन्स नॉट नल। और यहाँ पे DEPT NO के बाद यहाँ पे डी नेम ये वेरकेर 2, और लेंथ जाएगी इसकी 20, एंड थर्ड कॉलम इज LOC, लोकेशन, ये भी जाएगा वेरकेर 20। ओके, ये कॉलम हम, ये भी टेबल हमारा क्रिएट हो गया। सो वी आर सक्सेसफुली क्रिएटेड DEPT एंड एम्प्लॉय टेबल। तो अगर ये एम्प्लॉय टेबल हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, एम्प्लॉय टेबल में एंट्री करनी है, लाइक दैट स्मिथ, क्लर्क, ये एंट्रीज करना ज़रूरी है।
से कुछ भी डालती हूँ, सिर्फ हम ये जॉब जो है वो देख लेते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 30। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है फर्स्ट टेबल ईएमपी में। अब हम डिपार्टमेंट में एंट्री करेंगे। अब डिपार्टमेंट टेबल में ये जो डिपार्टमेंट एनओ जो है हमारा प्राइमरी की था, तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट नंबर क्रिएट हो जाएंगे। हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नेम इंसर्ट करना है, लोकेशन। तो जैसे डिपार्टमेंट नेम पहला हमारा है 10 अकाउंटिंग, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होते जाएगा अकाउंटिंग। लोकेशन है इसकी न्यूयॉर्क। रिसर्च इट इज़ नॉट नल है ये, इसलिए यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट। प्राइमरी की तो है लेकिन उसके साथ साथ वो नॉट नल वैल्यू है। रिसर्च डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट, एंड देन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से ये अभी हमारा सेकंड टेबल भी क्रिएट है। तो ये 2 टेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, अब इसके ऊपर जो क्वेरीज़ है, ये क्वेरीज़ हम कल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेरीज़ हम कल देखेंगे दोनों टेबल के ऊपर।
कल हम इसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं जॉइन क्वेरीज को। तो 2 टेबल हमारे पास अभी क्रिएट हो चुके हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड सेकंड वन इज़ द DEPT टेबल। तो जॉइन क्वेरी हम ये क्वेरी जो एग्जीक्यूट करनी है ये हम कल एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। ठीक है, या लेट्स चेक, हम कर लेते हैं चेक एक बार क्वेरी को। इसी विंडो में क्या क्वेरी है हमारी, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, सिलेक्ट e.deptno select e.deptno e-name, एम्प्लॉय टेबल में क्या है नाम e-name, कॉलम नेम आपके कभी भी मैच करने चाहिए। तो e-name एंड देन d-name, डिपार्टमेंट d-name, उसी तरीके से है d-name फ्रॉम EMP टेबल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने e, एंड DEPT टेबल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है d, वेयर d डॉट डिपार्टमेंट e.department.no इक्वल टू d.department.no, e.deptno equal to d.deptno। ओके, सो हियर इज द क्वेरी। तो यहाँ पे 2 टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, सम ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम EMP टेबल एंड सम ऑफ द कॉलम्स रिट्राइव सम ऑफ द रोज फ्रॉम DEPT टेबल। बट यहाँ पे दोनों टेबल्स में हमें एक कॉलम नेम है हमारा डिपार्टमेंट नेनो विच इज़ कॉमन इन बोथ द टेबल। In first table DEPT, the DEPTno table is the primary key, and in the second table DEPTno number is the foreign key। ठीक है, और हम यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हियर इज़ द आंसर। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट नंबर वाइज हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हीरा जो अकाउंटिंग में आता है, डिपार्टमेंट नंबर अकाउंटिंग जो 10 है। तो ये आपको मैन्युअली अगर आप करके देखोगे कॉपी में तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ये किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।